बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन किसे कहते हैं? तो आज जो टॉपिक है वो टॉपिक ऑस्मो रेगुलेशन। ये क्लास इंटरमीडिएट का है और जो सब्जेक्ट है वो बायोलॉजी का टॉपिक है। इससे पहले हमने किसके बारे में डिस्कस किया था? वो था होम्योस्टेसिस, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरनल एनवायरनमेंट या इंटरनल कंडीशंस जो होती हैं उनको क्या करते हैं, उनको मेंटेन करते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस कहते हैं। तो उनके साथ जुड़ा हुआ एक एस्पेक्ट ऐसा है जो होम्योस्टेसिस का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो ये ऑस्मो रेगुलेशन क्या है कि सेल का जो सॉल्यूट कंटेंट है और वाटर जो है उनके बीच में बैलेंस करना। क्योंकि ऑस्मो रेगुलेशन वो प्रोसेस है जो इन्वॉल्व होता है इन द मेंटेनिंग बिटवीन द वाटर एंड द सॉल्यूट कंटेंट ऑफ द सेल। तो ये ऑस्मो रेगुलेशन जो दो वर्ड्स हैं, ऑस्मो और रेगुलेशन, इट इन्वॉल्व्स टू पार्टिसिपेट इन द मेंटेनिंग ऑफ वाटर एंड द सॉल्यूट कंटेंट ऑफ द सेल। तो क्या कहेंगे हम इसको? ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्या है? इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ किसका एस्पेक्ट है? ये इंपॉर्टेंट होम्योस्टेसिस। क्योंकि ये क्या है? होम्योस्टेसिस का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सेल की सॉल्यूट कंटेंट और वाटर को बैलेंस करते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो वाटर है ये एक्सटर्नल कंडीशन में आ जाता है और सेल के सॉल्यूट कंटेंट जो होता है वो इंटरनल कंडीशन में आ जाता है। तो उस सेल क्या करता है? ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस की तहत इसको क्या किया जाता है? इस कंडीशंस को, सेल की सॉल्यूट कंटेंट को और वाटर को बैलेंस किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होम्योस्टेसिस का दैट इन्वॉल्व किसमें? ये इन्वॉल्व होगा, ये इन्वॉल्व होगा किसमें? दैट इन्वॉल्व्स मेंटेनिंग। किसको मेंटेन करेगा? ये मेंटेनिंग वाटर एंड solute content of cell, content of cell। तो सेल का जो सॉल्यूट कंटेंट होगा और वाटर जो होगा उसके बीच में क्या करना होगा? बैलेंस लाना होगा। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। अब वाटर की अगर बात करेंगे तो वाटर, इसको हम क्या कहते हैं? दिस वाटर इज नोन एज बायोलॉजिकल सॉल्वेंट। इसको क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं बायोलॉजिकल सॉल्वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल सॉल्वेंट। अब बायोलॉजिकल सॉल्वेंट है तो ये ड्राइव करता है बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं उनको प्रोसीड करने के लिए, उनको ड्राइव करने के लिए किसकी जरूरत होती है? वाटर की जरूरत होती है। तो इसलिए हम वाटर को क्या कहते हैं? हम वाटर को कहते हैं बायोलॉजिकल सॉल्वेंट। अब जब हम इनको बायोलॉजिकल सॉल्वेंट कहते हैं तो हमें क्या करना है? सेल की सॉल्यूट कंटेंट और वाटर दोनों को बैलेंस करना है। जब सेल के अंदर, क्योंकि पानी जो है वो सेल के अंदर भी जा सकता है, सेल से बाहर भी आ सकता है। तो इन इस प्रोसेस को जब हम कहेंगे सेल कम्स इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल, दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो मैं इधर लिख रहा हूं कि प्रोसेस जो होगा वो कौन सा होगा? ऑस्मोसिस प्रोसेस होगा। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस के तहत क्या होगा? ये जो वाटर है वो इनसाइड और आउटसाइड, दोनों साइड्स में, इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, सेल की अंदर भी आ सकता है और सेल के बाहर भी आ सकता है। तो इसलिए हम इसको किस प्रोसेस के तहत अंदर आएगा, किस प्रोसेस के तहत बाहर आएगा, वो प्रोसेस जो होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। अब ऑस्मोसिस प्रोसेस की एक्चुअल अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो ऑस्मोसिस क्या होगा? ऑस्मोसिस वो प्रोसेस है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव करेंगे फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड द लोअर कंसंट्रेशन।
हायर कंसंट्रेशन से वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी, कहां, लोअर कंसंट्रेशन। तो वो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो क्या कहेंगे हम इसको कि ये वो प्रोसेस है, ऑस्मोसिस इट्स प्रोसेस, ये प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, प्रोसेस इन विच, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स वो क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम, कहां से कहां वो जाएंगे, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड द लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, टुवर्ड लोअर कंसंट्रेशन कौन जाएंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स जाएंगे। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो अब ये क्या करना है, इनसाइड द सेल जो सेल का सॉलिड कंटेंट है और आउटसाइड द सेल जो वाटर है, इन दोनों को क्या, इस प्रोसेस ऑस्मो रेगुलेशन के तहत हम क्या करेंगे, हम इसको बैलेंस करेंगे, हम इसको मेंटेन करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे। अगर हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी जो वाटर की होती है वो क्या होती है, वो हायर होती है। उनकी जो एनर्जी पोटेंशियल जो वाटर की होती है वो किसमें, जो उनका हायर कंसंट्रेशन रीजन होता है उसमें वो ग्रेटर होती है देन द लोअर, जहां उसकी कंसंट्रेशन कम होगी उसको हम क्या कहें, उसमें जो वाटर पोटेंशियल एनर्जी जो होगी उस वो क्या होगी, वो कम होगी। तो वाटर पोटेंशियल जो वाटर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जहां उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वहां वाटर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, जहां उनकी वाटर पोटेंशियल जो एनर्जी कम है वहां वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, लो होगी। तो एक्चुअली अगर हम पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल की बात करते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो लिविंग सेल्स होते हैं उनको कैपेबिलिटी होती है टू लूज वाटर, वाटर को लूज करने की जो सलाहियत होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पोटेंशियल कहते हैं। अब यहाँ पोटेंशियल और ऑस्मोटिक प्रेशर दो चीजें आ जाती हैं, एक होता है एनर्जी पोटेंशियल होता है और दूसरा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अब एनर्जी पोटेंशियल किसका हुआ, एनर्जी पोटेंशियल वाटर का हुआ। तो वाटर पोटेंशियल जो हम डिनोट करेंगे, वाटर पोटेंशियल दैट इज डिनोटेड फॉर दी प्लांट्स। ये हम प्लांट्स के लिए इनकी बात करते हैं कि वाटर पोटेंशियल इसमें जनरेट होता है, वो प्लांट्स में जनरेट होता है। अगर हम एनिमल्स के लिए बात करेंगे तो एनिमल्स में कौन सा प्रोसेस होगा, कौन सा ऐसा अमल होगा जो इसी प्रोसेस को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। तो उसके लिए जो हम बात करेंगे उसको क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रोसेस, क्या बोलेंगे उनको, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो किसके लिए होता है, वो एनिमल्स के लिए होता है, और वाटर पोटेंशियल जो होता है वो किसके लिए होता है, वो प्लांट्स के लिए होता है। तो ये एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर वाटर कंटेंट जो होगा उनको क्या करेगा, उनको बैलेंस करेगा। हाउ इट विल बैलेंस द वाटर पोटेंशियल इनसाइड द प्लांट्स और इनसाइड द एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर ये वाटर पोटेंशियल बैलेंस कैसे होगा और प्लांट्स के अंदर जो वाटर पोटेंशियल है वो कैसे होगा। अब यहाँ इनकी अगर हम बात करेंगे इनकी, तो इनके अंदर कंडीशंस होती हैं, क्योंकि अगर हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ प्लांट्स की तो पैराकाइनेटस सेल्स का हम लेंगे। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में हम किसका एग्जांपल लेंगे, इराइथ्रोसाइट्स जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका एग्जांपल लेंगे। तो यहाँ जो प्लांट्स में हम सेल्स का एग्जांपल ले रहे हैं वो कौन से हैं, प्लांट्स के पैराकाइनेटस जो सेल्स होते हैं उनका एग्जांपल ले रहे हैं कि उनके अंदर वाटर जो पोटेंशियल है, वाटर ग्रेडियंट है, जो वाटर की कंसंट्रेशन है उसको कैसे बैलेंस किया जाता है। और अगर एनिमल्स की बात करेंगे तो एनिमल्स में हम किसकी बात करेंगे, एनिमल्स में इराइथ्रोसाइट्स की बात करेंगे, जिसको हम क्या रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उन वो भी हम इनको क्या कहते हैं, बोलते हैं। तो अब इनके अंदर जो कंडीशंस डेवलप होंगी उसको कैसे हमें मेंटेन करना है। तो इनके लिए जब हम वाटर कंटेंट इनको बैलेंस करना होगा प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर, तो यहाँ हम कुछ कंडीशंस रखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट सेल। तो एक कंडीशन जो होगी वो क्या होगी, वो होगी हाइपोटोनिक कंडीशन होगी, और जो दूसरी होगी उसको हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक कंडीशन कहते हैं। और जो तीसरी कंडीशन होती है ये फर्स्ट कंडीशन है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, हाइपोटोनिक कंडीशन बोल रहे हैं। जो दूसरी कंडीशन है उनको हम क्या कह रहे हैं, आइसोटोनिक कंडीशन कह रहे हैं। अब तीसरी कंडीशन जो होगी उसको क्या कहेंगे, उसको हाइपरटोनिक कंडीशन
कंडीशन कहेंगे। अब ये हाइपरटोनिक कंडीशन, हाइपोटोनिक कंडीशन, आइसोटोनिक कंडीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, ये क्या है? यहां मैंने आपको बताया कि हम यहां एग्जांपल ले रहे हैं किसका? पैरेन्काइमेटस सेल्स और एराइथ्रोसाइट्स का ले रहे हैं इन द एनिमल्स एंड द प्लांट्स। प्लांट्स और एनिमल्स में हम सेल्स का एग्जांपल ले रहे हैं, उसमें ये हाइपोटोनिक कंडीशन, आइसोटोनिक कंडीशन या ये जो हाइपरटोनिक कंडीशंस है उन कंडीशंस को कैसे डिफाइन किया जाता है। हम यहां बात करें हाइपोटोनिक कंडीशन। अब हाइपोटोनिक कंडीशन में हम किसको? पहले प्लांट सेल को रखेंगे, पैरेन्काइमेटस सेल्स होगा, फिर उसके बाद एराइथ्रोसाइट्स होंगे, उनको रखेंगे, उनकी कंडीशंस को देखेंगे, वो वाटर को बैलेंस कैसे करते हैं। तो यहां हम पहले किसकी बात करेंगे? हम पहले ये पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं उनकी बात करें। किसकी बात करें? पैरेन्काइमेटस सेल्स, जो प्लांट्स के सेल्स हैं, हम उनकी क्या करें? बात करें कि ये हाइपोटोनिक कंडीशंस को कैसे एग्जिस्ट करते हैं, कैसे इनको मेंटेन करते हैं, कैसे इनको रेगुलेट करते हैं। तो ये क्या है? ये एक प्लांट सेल है जिसको हम पैरेन्काइमेटस सेल भी बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे? जब और यहां हम बना रहे हैं किसको? एराइथ्रोसाइट। ये क्या है? ये एराइथ्रोसाइट है, जो एनिमल सेल है, इसके अंदर पूरे जो ऑर्गेनेल्स हैं वो सारे मौजूद होंगे। लेकिन हम यहाँ एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं एराइथ्रोसाइट और पैरेन्काइमेटस सेल के ये हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक कंडीशन और हाइपोटोनिक कंडीशंस जो है उनको कैसे बैलेंस करते हैं, उनको कैसे मेंटेन करते हैं। हम यहाँ बात करेंगे हाइपोटोनिक कंडीशन में कि पैरेन्काइमेटस सेल से कि यहां हम अगर देखेंगे हाइपोटोनिक कंडीशन किसको कहते हैं? हाइपोटोनिक कंडीशन हम उसको कहते हैं जब किसी भी सेल को किस प्योर, जहां वाटर की जो कंसंट्रेशन होगी वो ज्यादा होगी, प्योर वाटर होगा, उसमें उसको प्लेस किया जाएगा, उसमें उसको रखा जाएगा। तो यहां हमने क्या किया है? हमने यहां पैरेन्काइमेटस सेल्स को कहां रखा है? प्योर वाटर कंटेंट है, यहाँ जो कंटेंट है वाटर की, जो कंसंट्रेशन है वाटर की, वो यहाँ इस रीजन में क्या है? वो ग्रेटर है देन दी जो सॉल्यूशन है इन दिस वैक्यूल ऑफ द सेल। जो इस सेल का वैक्यूल है उसका जो सॉल्यूशन है उससे इस आउटर रीजन की जो वाटर कंसंट्रेशन है, वाटर ग्रेडियंट जो है वो क्या है? वो ग्रेटर है। तो अब क्या होगा इसमें? जब हम वाटर ज्यादा रखेंगे, तो पानी क्या होगा? पानी आउटसाइड से इनसाइड जाएगा। कहां? आउटसाइड तो इनसाइड सेल के अंदर जाएगा। जब सेल के अंदर जाएगा, दिस सेल इज बिलोंग्स टू द प्लांट सेल, प्लांट सेल के साथ बिलोंग कर रहा है। जब प्लांट सेल के साथ ये बिलोंग कर रहा है, उसका ये एग्जांपल है। तो इनके अंदर जब पानी की एक्सटेंट बढ़ती जाएगी, जब पानी की एक्सटेंट बढ़ती जाएगी तो क्या होगा? ये जो सेल है वो टारगेट होता जाएगा, लेकिन इसमें कोई बर्स्टिंग नहीं होगी। पानी ज्यादा हो जाएगा लेकिन इसके अंदर कोई बर्स्टिंग, सेल बर्स्ट नहीं होगा। क्यों बर्स्ट नहीं होगा? क्योंकि यहाँ ये जो सेल वॉल है, इसका प्लांट सेल का जो सेल वॉल है उसको ये सलाहियत है, बिकॉज सेल वॉल बिकम स्ट्रेच, वो स्ट्रेच हो जाता है, वो सख्त हो जाता है, वो टारगेट हो जाता है ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द वाटर। वाटर की प्रेशर की वजह से वो टारगेट हो जाता है। अब ये टारगेट हो जाता है, क्यों टारगेट होगा? बिकॉज इट हैज इंटरनल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इस सेल को क्या होता है? इस सेल को होता है इंटरनल, क्या होता है? इंटरनल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। क्या होता है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा। जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा तो ये इंटरनल हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर है वो वाटर के प्रेशर को रेजिस्ट करेगा। जब वाटर का प्रेशर रेजिस्ट हो जाएगा तो ये सेल टारगेट तो हो जाएगा लेकिन ये बर्स्ट नहीं हो पाएगा। तो इस कंडीशन को कि आउटसाइड से जो वाटर कंटेंट है वो ज्यादा है, किससे? जो वैक्यूल है सेल का, उसके अंदर जो सॉल्यूशन है उससे वाटर की कंटेंट यहां ज्यादा है, तो वाटर मूव करेगा इनसाइड द सेल। दैट कंडीशन इज नोन एज हाइपोटोनिक कंडीशन। अब हाइपोटोनिक, हाइपो का मतलब क्या होगा? हाइपो का मतलब होगा कि ये कम है। क्या कम है? कंटेंट ऑफ सॉल्यूशन इनसाइड द सेल। सेल के अंदर
जो सॉल्यूशन की कंटेंट है वो कम है और आउटर साइड जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो क्या है, ज्यादा है। लेकिन इस कंडीशन में, हाइपोटोनिक कंडीशन में, ये जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं वो क्या जनरेट करते हैं, वो इंटरनल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट करेंगे। जब इंटरनल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट हो जाएगा तो ये स्ट्रेच हो जाएगा, ये टर्टेड हो जाएगा, लेकिन ये बर्स्ट हो नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, या हाइपोटोनिक कंडीशन कहते हैं, दैट इज इन द प्लांट सेल। लेकिन अगर हम एनिमल सेल की बात करेंगे तो वहां डिफरेंस होगा, क्योंकि यहाँ ये फर्क है कि प्लांट सेल के अंदर क्या है, सेल वॉल है, वो क्या जनरेट कर रहा है, वो इंटरनल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट कर रहा है। लेकिन जब हम एनिमल सेल की बात कर रहे हैं, ये क्या है, ये एनिमल सेल है। एनिमल सेल के बाहर से क्या प्लांट सेल जो जैसे प्लांट सेल को सेल वॉल है, ऐसे एनिमल सेल को सेल वॉल नहीं है। जब उसको सेल वॉल नहीं है तो ये इसको क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन जो वाटर का प्रेशर है वो उनको रेजिस्ट नहीं कर पाएगी। जब उनको रेजिस्ट, क्योंकि उसको इंटरनल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर नहीं है, जब वो इंटरनल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर उनको नहीं है और पानी का, वाटर का जो प्रेशर है बाहर से उनको पानी का जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो ये सेल जो है वो क्या हो जाएगा, दिस सेल बिकम बर्स्ट, ये बर्स्ट हो जाएगा। तो उनकी जो इंटरनल जो कंटेंट ऑफ इस सॉल्यूशन की वो क्या हो जाती है, वो बाहर आ जाती है। दैट इज कंडीशन इन द एनिमल सेल, क्योंकि ये डिफरेंट है कंडीशंस किसमें, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आइसोटोनिक कंडीशन डेवलप करेंगे। कौन डेवलप करेंगे, क्योंकि एनिमल सेल को सेल वॉल नहीं है, इसलिए वो इंटरनल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को जनरेट नहीं कर पा रहे। और अगर ये कंटेंट वाटर की बाहर ज्यादा है और अंदर उनकी जो कंटेंट है वो कम है, जब पानी अंदर आएगा तो वो सेल बर्स्ट हो जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में एनिमल सेल्स जो है वो क्या करते हैं, वो स्टेब्लिश करते हैं इक्विलिब्रियम, कि आउटसाइड और इनसाइड इक्विलिब्रियम जब स्टेब्लिश करते हैं तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, दैट कंडीशन इज नोन एज आइसोटोनिक कंडीशन। यहां आइसो का मतलब क्या होगा, आइसो का मतलब होगा सेम। तो सेम कंडीशन आउटर और इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल जो इक्विलिब्रियम डेवलप होगा, उस वजह से जो सेल होगा एनिमल वो बर्स्ट नहीं हो पाएगा। इस वजह से वो सेल खुद को एग्जिस्ट कर पाता है। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, दैट कंडीशन इज नोन एज आइसोटोनिक कंडीशन। दैट कंडीशन डेवलप इन द एनिमल सेल, एनिमल सेल में डेवलप होगी, क्योंकि इनको जो वाटर कंटेंट बाहर ज्यादा है अंदर कम है, तो प्रेशर वाटर का इनसाइड बढ़ जाएगा तो सेल बर्स्ट हो जाएगा। इसलिए एनिमल सेल्स जो है वो आइसोटोनिक कंडीशंस को डेवलप करते हैं। इस वजह से वो उन दोनों कंडीशंस को बैलेंस करते हैं और इंटरनल कंडीशन और आउटर जो एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर कंडीशंस हैं उनको इक्विलिब्रियम में लाते हैं। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, दैट कंडीशन इज नोन एज आइसोटोनिक कंडीशन। अब तीसरी कंडीशन जो है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं हाइपरटोनिक कंडीशन। अब हाइपरटोनिक कंडीशन का मतलब क्या होगा, हाइपर का मतलब होगा हाई। जैसे हमने यहां बात की कि हाइपो का मतलब क्या होगा, बिलो। इनसाइड दिस सेल जो कंटेंट होगी, वाटर कंटेंट होगी, वो क्या होगी, वो कम होगी, तो इन आउटसाइड से पानी अंदर जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, हाइपरटोनिक है। हाइपर का मतलब क्या होगा, यहाँ कंटेंट जो वाटर का है वो ज्यादा है। और आउटसाइड अगर हम यहाँ बात करेंगे, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के लिए ये हाइपरटोनिक कंडीशन डेवलप होती है। तो अगर हम डेवलप करेंगे ये दोनों कंडीशंस किसके अंदर, एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर, ये हाइपरटोनिक कंडीशन अगर हम डेवलप कर लेते हैं, कैसे डेवलप कर लेते हैं, फॉर सपोज हम ये कंडीशन हम डेवलप कर रहे हैं कि यहाँ जो है वो प्लांट सेल है और यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो क्या है, यहाँ एनिमल सेल है। अब इसमें क्या है कि इनसाइड द सेल के अंदर जो वाटर कंटेंट है वो ज्यादा है। जब सेल के अंदर वाटर कंटेंट ज्यादा है और आउटसाइड अगर हम देखेंगे तो वाटर की कंटेंट कम है, ये एनिमल सेल है और ये क्या है, ये प्लांट सेल है। तो इनके अंदर जो वाटर की कंटेंट है वो ज्यादा है
और बाहर की जो कंटेंट है वो कम है। अब ज्यादा होने की वजह से ये पानी जो है, वाटर है, वो मूव करेगा आउटसाइड सेल, आउटसाइड जब वो सेल, और यहाँ वैसे सेम कंडीशन डेवलप होगी इनसाइड द एनिमल सेल के, इनकी जो इंटरनल कंडीशन है, इंटरनल वाटर कंटेंट है, जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो इसमें ज्यादा है। तो फिर यहाँ ये जो सेल है वो सेल वाटर, जो सेल में से जो वाटर है वो बाहर आएगा। जब वाटर बाहर आएगा तो ये जो सेल होगा वो सेल क्या हो जाएगा, दैट सेल बिकम आइदर वो क्या, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि अब प्रेशर एग्जिस्ट नहीं हो रहा, अगर प्रेशर एग्जिस्ट हो, प्रेशर जनरेट होगा तो सेल वॉल जो है वो उस प्रेशर को मेंटेन कर लेता, लेकिन यहाँ प्रेशर डेवलप नहीं हो रहा, यहाँ जो है पानी की कांटेक्ट बाहर जा रही है। तो यहाँ जो प्लांट सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन क्या होती जा रही है, वो सेल मेम्ब्रेन फ्लैसिड हो जा रही है। तो ये सेल क्या हो जाएगा, सुकड़ जाएगा, ये फ्लैसिड हो जाएगा, ये सेल श्रिंक हो जाएगा। तो वैसे ही सेल कंडीशन डेवलप होगी किसके लिए, एनिमल सेल के लिए, कि यहाँ जब हम क्योंकि इस यहाँ तो है ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ तो सेल वॉल होगा नहीं, तो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगी, वो भी फ्लैसिड हो जाएगी, वो भी श्रिंक हो जाएगी, क्योंकि पानी जो है वो अंदर उनकी कंटेंट ज्यादा है, बाहर उनकी कंटेंट जो है वो कम है। तो पानी अंदर से बाहर जा रहा है तो वो सेल क्या हो जाएगा, वो सेल फ्लैसिड हो जाएगा, वो सेल श्रिंक हो जाएगा, वो सुकड़ जाएगा। तो इस कंडीशन को हाइपरटोनिक कंडीशन कहते हैं। लेकिन जब ये सेल फ्लैसिड हो जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, दैट कंडीशन इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। इसको क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या हो रही है, वो फ्लैसिड हो रही है, वो श्रिंक हो रही है। तो इसलिए यहाँ जो प्रोसेस होगा इन हाइपरटोनिक कंडीशन, उसको हम क्या कहते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। उस कंडीशन को हम प्लाज्मोलाइसिस कह रहे हैं, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो है वो ब्रेक डाउन हो रही है, वो टूट रहा है, तो इसलिए वो कंडीशन क्या होगी, दैट इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। तो यहाँ क्या होगा, ऑस्मो रेगुलेशन में जो इंटरनल कंटेंट जो कंटेंट है, सॉल्यूट कंटेंट सेल का है, और वाटर जो आउटर साइड है, तो उनको सेल क्या करेगा, बैलेंस करेगा बाय द प्रोसेस दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस। क्योंकि ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, इनसाइड एंड आउटसाइड पानी की जो मूवमेंट है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड द लोअर कंसंट्रेशन, दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो इस ऑस्मोसिस के तहत ये जो वाटर की और सेल के सॉल्यूट की कंटेंट जो बैलेंस हो रही है, उस बैलेंसिंग को इंटरनल उनका जो मैकेनिज्म है जिसकी तहत वो बैलेंस हो रहा है, उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ये था आज हमारा टॉपिक, ऑस्मो रेगुलेशन।